हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके सीयूईटी 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड ये बहुत से बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस में नहीं है। बच्चे आपस में बात करते हैं जब क्लास 12th में होते हैं तो यार पता नहीं वो करंट अफेयर्स को एक बहुत बड़ा बर्डन बना लेते हैं अपने लिए। लेकिन मैं सुमित कुमार आप लोगों को एक श्योरिटी दिलाना चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं इस चैनल पे आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा या फिर जो भी आपके जर्नल टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, भले ही आपकी रीजनिंग हो या फिर जो छोटे मोटे आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे जो सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट का सीयूईटी का, अगर आप हमारे पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आपके जनरल टेस्ट में। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है यार, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है ना वही चीज़ों को बड़ा बना देता है, वही चीज़ों को छोटा बना देता है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक फ्री वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 7 फरवरी को होगा, ये 7 फरवरी को 7 बजे होगा। आप इस वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हैं। 1-on-1 आप मेरे साथ जो भी आपकी सीयूईटी से रिलेटेड डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ड्यूबडी ऐप की, ऐप में जाइए, ज्वाइन कीजिए। एंड एक बार फिर से रिपीट कर दूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड ओनली 100 सीट्स अवेलेबल है। तो फटाफट जाकर के जो अपनी सीट है वो आप बुक कर सकते हैं। अप्रोच हमारा वही रहेगा यार, 10-11 क्वेश्चन करेंगे, मजे मजे में करेंगे। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ने आए हमारे चैनल पे तो एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके मत आइए कि मैं लिखूंगा, रट्टा मारूंगा, मुझे याद करने हैं। जस्ट वैसे आप यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे हो उस टाइप से आओ कि बस यार यूट्यूब 10 मिनट के लिए स्क्रॉल करनी है, देखना है। उस अप्रोच से आओगे आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में याद होंगी। लेकिन ये करके कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे याद करना है, मुझे रट्टा मारना है, तो उस अप्रोच से करंट अफेयर्स कभी भी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो थोड़ा सा इजी बना करके चलेंगे हम चीज़ों को। सो यार देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? करंट प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की? अब आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा, जिनको पता है यार कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखते जाना। एंड आंसर बहुत सिंपल है, द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया की। इसका आंसर बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं? वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ये ट्राइब ओडिशा में पाया जाता है। ओडिशा में मतलब इस ट्राइब के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो हैं। और ये खुद जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं भी होगी, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ से द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी आपको दिमाग में रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक फैक्ट से रिलेटेड अदर फैक्ट्स आपसे जो है एनटीए जरूर पूछेगा। तो इसको याद कर लीजिए। संथाल ट्राइब से आते हैं, संथाल ट्राइब ओडिशा में पाए जाते हैं। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो आती हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन इससे रिलेटेड साइड के जो फैक्ट हैं उनसे भी क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है इंडिया की? 12th, 13th, 14th, 15th? वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बताओ कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है। एक्चुअली यार मैं स्लाइड बनाई थी मैंने, तो स्लाइड में यहाँ पे लिखने में कुछ गड़बड़ हो रही थी तो मैंने इनको ना पेंसिल से हाईलाइट मतलब छुपा दिया और अब इरेजर से मिटा देता हूँ आपके लिए। सो जी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एंड ये जो है कि सेकंड लेडी प्रेसिडेंट है। इससे पहले प्रतिभा पाटिल जी थी और अब द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारे देश की सेकंड लेडी प्रेसिडेंट है। तो आपको ये दोनों चीज़ें भी याद रखनी है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी। एंड सेकंड प्रेसिडेंट जो लेडी प्रेसिडेंट है वो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि संथाल ट्राइब से आती हैं। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सेकंड लेडी प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सबको पता है कि राष्ट्रपति भवन जो है दिल्ली में सिचुएटेड है, जिसकी फ़ोटो भी मैंने यहाँ पे लगाई है ताकि आपको ज़्यादा याद हो। फोटो से बच्चों को ज़्यादा याद होता है, मेरे को ऐसे ही होता है। फोटो जितनी देखता हूँ उतने ज़्यादा विजुअल्स दिमाग में आते हैं। ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी हिल के ऊपर है? एक हिल है जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, पता है तो कमेंट में वीडियो पॉज करके लिख दो।
रायसेना हिल के ऊपर है जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, रायसेना हिल के ऊपर सिचुएटेड है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन सीयूईटी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाले नहीं पूछे जाते। अगेन बहुत ही एक रिसेंट डेवलपमेंट है, 1-2 दिन पहले ये हुआ है, जो मुगल गार्डन के नाम से गार्डन था राष्ट्रपति भवन के अंदर, उसको रीनेम कर दिया गया है, उसको नया नाम दे दिया गया है। हमारा 4th क्वेश्चन यही है कि वो नया नाम क्या है। तो नया नाम जो अभी मिला है वो मिला है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान के नाम से जो राष्ट्रपति भवन के अंदर गार्डन है, पहले मुगल गार्डन था, अब उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। सिर्फ मतलब आप गो थ्रू करते जाओ यार, क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एक पीडीएफ दूंगा, एक बार फिर से पढ़ लेना, ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ते जाओ आप इनको। इंडिया सेलिब्रेटेड विच रिपब्लिक डे दिस ईयर। सबको पता है कि हमने 26 जनवरी को इस बार जो है हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, बट आई एम श्योर बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कि कौन से नंबर का रिपब्लिक डे था, 70th, 73rd, 74th, 75th। जिसको पता है अगेन कमेंट्स में बताओ। सो ये हमारा 74th रिपब्लिक डे था जो हमने इस साल सेलिब्रेट किया। एंड इंडिया कब रिपब्लिक बना एंड कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया, वो 2 क्वेश्चन मैंने आगे ऐड कर रखे हैं, तो मैं इसी में वो आप लोगों को नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आगे आप लोगों को पहले से आंसर पता होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे अभी खुद मेरा जो एग्ज़ाम था, मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, उसमें पूछा था कि करंट जो हमारी प्रेसिडेंट है वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन से नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए पहले जो राजपथ के नाम से हम जानते थे, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता था, अब उसका नाम बदल दिया गया है। नया नाम क्या है ये हमसे पूछा गया है। आपने जो परेड हुई होगी उसमें सुना होगा कि कर्तव्य पथ के ऊपर जो हमारी परेड जा रही है, पहले हम सुनते थे कि राजपथ के ऊपर इस स्टेट की झांकी निकल रही है, उस स्टेट की झांकी निकल रही है, लेकिन अब जो है उसको रिनेम करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ध्यान रखिए, कर्तव्य पथ नया नाम है, पहले राजपथ नाम था, अब कर्तव्य पथ हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन जो है हमारा 7th क्वेश्चन, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को होती है। बीटिंग रिट्रीट होता क्या है? देखिए यार, 26 जनवरी को हम अपना जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हम ऑफिशियली जो है अपना जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उनको ख़त्म करते हैं। तो वो कितने दिन बाद हम करते हैं, यानी किस तारीख को हम वो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि बीटिंग रिट्रीट क्या होती है। तो बीटिंग रिट्रीट ये है कि भाई ऑफिशियली हम हमारी जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हैं उनको एंड करते हैं, एंड ये टेक प्लेस करता है 29 जनवरी को हर साल 3 दिन बाद। ये डेट आपको याद नहीं रहेगी, इस डेट को याद मत करो आप, ये याद रखो कि 26 जनवरी के 3 दिन बाद होती है। तो आपको वहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया डेट का, तो ऑटोमेटिकली आप कर दोगे कि 3 दिन बाद 26 और 3 29, 26 और 3 29 तारीख को, 29 जनवरी को जो है हमारी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी टेक प्लेस करती है। वहीं पे कर्तव्य पथ पे सारी चीज़ें वहीं पे होती हैं, और इसमें भी वो परेड वगैरह होती हैं, सारा सिस्टम सिमिलर सा ही होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुई थी उनमें चीफ गेस्ट कौन थे और कौन से देश से थे। तो जिसको पता है वो सीयूईटी क्लियर करने के थोड़ा सा पास में है। तो यार देखिए, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे ये, एंड इनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी, आप सिर्फ और सिर्फ एल और सीसी बोतल वाली सीसी होती है, यही याद रखिए। ऑप्शंस ऐसे आएंगे कि वहाँ से आप फटाफट ढूंढ लेंगे अल सीसी। और कहाँ से थे ये? इजिप्ट से थे, इजिप्ट या फिर मिस्र बोलते हैं हम हिंदी में, मिस्र से ये थे। और ये हमारे इस बार जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुई थी वहाँ पे ये ऑफिशियल चीफ गेस्ट थे हमारे इंडिया के, अब्देल फतेह अल सीसी। सीसी यार देखो, वो ये तो बड़ी बोतल हो जाती है पानी की, और सीसी मान लो यार इसको, ठीक है। ये विजुअल्स को आप दिमाग में रखना, आपको याद रहेगा कि अल सीसी। व्हेन डिड इंडिया बिकेम रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक कब बना? तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है कि यार हमें आज़ादी तो मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। हम रिपब्लिक बने 26 जनवरी 1950 को। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम रिपब्लिक कब बने,
लेकिन ये जो टाइम रहा लगभग 1-1.5 साल का, 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक का, इसके बीच में हम क्या थे, हमारा स्टेटस, ना तो हम रिपब्लिक थे, हमारा स्टेटस था वो क्या था, तो वो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं बोलूँगा कि नेट पे सर्च कर लेना तो आप लोग नहीं करोगे, मैं भी नहीं करता क्लास 12 में, बोला चल भाई बताना है बता, इतना दिमाग खराब मत कर। तो जो इंडिया का स्टेटस था वो था डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस में था इंडिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग ये दिमाग नहीं लगाते कि 1950 को तो हम रिपब्लिक बन गए, आज़ाद हम 47 में हो गए थे, वो 2 साल के आसपास का समय कहाँ गया हमारे बीच का। तो उस टाइम पे हमारे पास डोमिनियन स्टेटस था। मैं एक बार स्पेलिंग लिख देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। ये इंडिया का स्टेटस था उस दौरान पे। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई हैं चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन डिड इंडिया अडोप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट कब किया। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके अंदर अडोप्टेड और व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम इफेक्टिव, 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें अमूमन बच्चे गलतियां कर देते हैं। सो इसको एक बार थोड़ा ढंग से देख लेते हैं। जैसे कि इसमें स्लाइड बनाते टाइम मेरे से भी गलती हो गई, लेकिन एक्चुअल में जो इंडिया या फिर इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अडॉप्ट कर लिया था। एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्टिव कब से हुआ था, इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का काम, कॉन्स्टिट्यूशन चालू या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ये हमारा हुआ था 26 जनवरी 1950 से। अब बच्चों को समझ नहीं आता है इफेक्टिव और अडॉप्शन फर्क क्या है। मैं समझाता हूँ कि आप बुक्स ला के रख लेते हैं कि भैया अब मैं 12th में हो गया हूँ, 11th की छुट्टियों में ही बुक ला के रख लिया आपने कहीं से, एंड जब से आपकी 12th की क्लासेस स्टार्ट होंगी तब से आप उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो इन सेम वे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ला के रख लिया इंडिया में, फॉर एग्जांपल बना के रख लिया, एंड बोला कि हम 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी काम करेंगे वो हम कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब 2 चीजें समझिए, अडोप्ट करके रख लिया एंड यूज करेंगे हम 26 जनवरी 1950 के बाद से। आई होप अब आपको ये चीज समझ आ गई है कि अडोप्ट कब किया था। अडोप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, इफेक्टिव लागू कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 से। अब आपको आई थिंक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अनफर्ल्स फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। अनफर्ल्स, इसमें आप देखेंगे कि होइस्ट और अनफर्ल 2 चीज़ें होती हैं। एक होइस्ट वर्ड होता है HOIST, एक होता है अनफर्ल। ये दोनों के अंदर यार एक बहुत बेसिक डिफरेंस है जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी आज पता चला जब मैं आप लोगों के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो देखिए यार, जो ये जो फ्लैग होता है, अगर आप देखेंगे ये ऐसे फ्लैग इंडिया का फ्लैग है, तो जो इंडिपेंडेंस डे होता है, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हम यहाँ पे फ्लैग होता है, पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ऊपर लेके जाते हैं फ्लैग को, फिर हम झंडा फहराते हैं। लेकिन जब रिपब्लिक डे होता है, पहले से झंडा यहाँ पे बांध के रखते हैं एंड इसको हम फिर फहरा देते हैं, एंड ऐसे ऐसे इंडिया का झंडा फहरने लग जाता है। ये डिफरेंस ये इसलिए है कि ये शो करता है कि हम पहले कॉलोनियल स्टेटस में थे, हम ऊपर उठे एंड आज हम आज़ाद हैं। पूरा आप समझिए कि पहले हम नीचे थे, दबे हुए थे अंग्रेजों के नीचे, हम ऊपर उठे एंड आज हम आज़ाद हैं। ये शो करता है कि यार हम पहले से आज़ाद हैं, क्योंकि 1947 में ये हो गया था, फिर 1950 में रिपब्लिक डे आया था, तो हम पहले से आज़ाद थे, हमें फिर से किसी के नीचे से हम ऊपर नहीं उठे, हम पहले से ऊपर थे, हम फिर फहरने लग जाते हैं, तो झंडा फिर फहराया जाता है। इस दिन फहराता है, रिपब्लिक डे को फहराते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो 1947 में प्राइम मिनिस्टर हैं वो फहराते हैं, एंड 26 जनवरी को फहराते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है छोटा सा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रहेंगी आपको चीज़ें, इसलिए बता देता हूँ। देखिए यार, जो जिस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम अपने पास कोई प्राइम मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट तो थे नहीं कि भाई हमारे पास ये प्रेसिडेंट हैं ये झंडा फहराएंगे। उस टाइम जो अंग्रेज़ों के हमारे जो वॉइसरॉय थे,
वही थे, एज ए प्रेसिडेंट टाइप से वो एक्ट कर रहे थे, एंड प्राइम मिनिस्टर हमारे उस टाइम पे पंडित नेहरू बन चुके थे। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि जो अंग्रेज हैं वही हमारे आज़ाद देश का झंडा फहराएं, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो जो पंडित नेहरू थे वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया के, तो उन्होंने झंडा फहराया था। तो उस टाइम के बाद ये कन्वेंशन बन गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराएंगे, एंड जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे, एंड उसके बाद ये चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जिसको कमेंट्स में जरूर बताएंगे, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? डेट है इसकी, जनवरी में ही है, एंड क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको कमेंट्स में बताना है। एंड इस बार कहाँ पे ये सेलिब्रेट हुआ था और इसका थीम क्या था? 2023 में कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था एंड इसका थीम क्या था? ये दोनों चीज़ें आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। सो फ्रेंड्स, हेयर वी एंड आवर वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ड्यूबडी चैनल को आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस CUET से रिलेटेड और आपके जनरल टेस्ट से रिलेटेड पर्टिकुलरली आते रहेंगी। सो ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्यूबडी ऐप को अगर आप आर्ट्स की कोचिंग लेना चाहते हैं, आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं CUET के लिए, सो वो कोचिंग हमारे ड्यूबडी ऐप पे अवेलेबल है। आप जा करके ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश जनरल टेस्ट, आपकी जनरल टेस्ट के साथ साथ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड एक जो आपका इकोनॉमिक्स बचता है, ये सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग मिलेगी। और वहाँ पे फ्री वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार वीडियो चेक कीजिए। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप हमारे बैच में जो है ऑप्ट कर सकते हैं। जो भी सारी आपकी डाउट्स वगैरह हैं, 1-on-1 टीचर्स से आप कनेक्ट होकर के सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे, अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है तो ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।